द्रौपदी के विवाह का प्रसंग, द एपिसोड ऑफ द्रौपदी मैरिज। हमें इसमें समझना है क्या, द्रौपदी के विवाह को, द मैरिज ऑफ द्रौपदी, है ना। हम लोगों ने इसका थोड़ा सा तो देख लिया था, उस समय मैंने आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी बता दी थी, लेकिन कुछ स्टोरी इसकी और भी बची हुई है, ठीक है। कैसे द्रौपदी को 5 पतियों से, 5 पुरुषों से शादी करने के लिए मनाया गया था, है ना। कैसे उसको राजी किया गया था, और कैसे जो कथाकार थे उन्होंने तर्क दिए थे मनाने के लिए द्रुपद को। किसको? द्रुपद को। द्रुपद कौन था? द्रुपद की बेटी थी कौन? द्रौपदी, है ना। तो मैंने स्वयंवर के बारे में आप लोगों को बताया था कि द्रौपदी का एक स्वयंवर रखा गया था, और उस स्वयंवर में सभी राजाओं को क्या किया गया था? बुलाया गया था, है ना। है? तो सभी राजा आस पड़ोस के उसमें आते हैं, हस्तिनापुर से भी जाते हैं। हस्तिनापुर में उस समय ये तो थे नहीं पांडव, पांडव तो वनवास काट रहे थे, तो हस्तिनापुर से जाता है कौन? दुर्योधन, है ना। दुर्योधन के भाई कर्ण जाता है, और भी इधर उधर के राजा आते हैं। वहां पर जो शर्त रखी गई थी वो ये कि जो भी इस धनुष बाण को उठा करके मछली की आंख को जो भेदेगा, उसी के साथ उसकी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी, है ना। सारे राजा आए बारी बारी से, सबने ट्राई किया, कोई भी उसको आंख को भेद नहीं पाया। अंत में आता है कौन? कर्ण, है ना। और कर्ण जब एकदम ट्राई करता है तो सबको पता था कि कर्ण तो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, वो ये काम कर ही देगा, है ना। लेकिन उस स्वयंवर में कृष्ण भी थे, तो उन्होंने इशारा किया द्रौपदी को, भाई मना कर दे, नहीं तो ये पक्का इसको भेज देगा, है ना, और तुझे फिर इसी से शादी करनी पड़ेगी। तो जैसे उसने इशारा किया, और वो क्या नाम है, द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं इस स्वयंवर को नहीं मानूंगी, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी अगर इसने इसको जीत लिया, शर्त को तो पूरा कर दिया। तो सारी सभा एकदम अचंभित रह गई कि भैया जिस के लिए स्वयंवर रखा है ना, अब वो कंडीशंस उसकी पूरी कर रहा है, तुम उसके साथ शादी क्यों नहीं करोगी? अब तो राजा भी है वो, पहले राजा नहीं था, सूत पुत्र था। उसने जो तर्क दिया वो ये कि एक सूत पुत्र है ना, यानी कि जो शूद्र हुआ करते थे, शूद्र का एक बेटा था वो। वैसे तो बेटा वो उसका था, क्या नाम है, कुंती का, लेकिन कुंती ने उसको जन्म से पहले ही क्या कर दिया था, सॉरी जन्म से पहले नहीं, शादी से पहले ही जन्म दिया था, और उसको नदी में क्या कर दिया था? बहा दिया था। तो कोई नहीं जानता था कि वो आखिर बेटा है तो है किसका, है ना। फिर बाद में एक शूद्र ने उसको नदी से उठाया, और उसी ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया, तो इसीलिए वो शूद्र पुत्र कहलाया जाता था। तो द्रौपदी ने उसका क्या कर दिया? मना कर दिया कि मैं एक शूद्र से शादी नहीं करूंगी। तो फिर वहां पर खूब बवंडर टाइप का होता है, ब्लेंडर होता है वहां पर बहुत सारा, लेकिन अंत में फाइनली वो क्या कर देती है? मना ही कर देती है। और तब तक उनके पास भी निमंत्रण भिजवा देता है, किसके पास? उनके पास भी निमंत्रण पहुंच जाता है, पांडवों के पास। तो पांडव भेष बदला करके और आते हैं इस प्रतियोगिता में। जब आते हैं तो सब पहचान ही लेते हैं, लेकिन खास करके वो पहचान लेते हैं जो कौरव वगैरह थे। शकुनी था, है ना, शकुनी तो एकदम चतुर चालाक था, बाकी तो खैर कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन शकुनी, दुर्योधन वगैरह सब पहचान जाते हैं कि हाँ ये कौन है, ये पांडव लोग ही हैं जो कि ब्राह्मणों के भेष में आए हैं। और अर्जुन फिर उस प्रतियोगिता को जीतता है, और उससे क्या करता है? शादी करता है। और जब शादी करता है तो शादी करने के बाद में वो ले जाते हैं अपने घर जंगल में माता के पास। तो जैसे ही माता के पास उसको लेकर के पहुंचते हैं, कुंती को नहीं, द्रौपदी को, तो दुर्योधन वगैरह ये पांडव कुछ कहते हैं कि देखो माता जी, हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं। माता जी बिना देखे ऑर्डर झाड़ देती हैं कि जो भी लेकर के आए हो उसको आपस में बांट लो। फिर क्या, माँ का वचन है, पहले वचन होता था, माँ की बात को कोई टाल नहीं सकता था, है ना। 5 पांडव कैसे टाल सकते हैं उस बात को? अब 5 पांडव मुसीबत में फंस गए कि भाई ये बांटने वाली वस्तु तो है नहीं, इसको कैसे बांटें। 5 पांडव
इस स्त्री को कैसे बांटे, इससे कैसे, मतलब कैसे, क्या समझ में नहीं आ रहा। फिर जब उसने देखा कुंती ने पीछे, तब उसकी आंखें एकदम से भौचक की रह गई कि भाई मैंने क्या कह दिया ये, कि बांट लो आपस में, ये तो बांटने वाली चीज ही नहीं है, एक स्त्री को कैसे बांटा जा सकता है। तो कुंती भी परेशान, वो भी फंस गई, लेकिन बेवकूफ़ी तो कर दी, है ना। अब कुंती ने भी बेवकूफ़ी कर दी और इधर से इन 5 पांडवों ने भी बेवकूफ़ी कर दी, वो फैसला मान करके, है ना, वो आदेश मान करके। फिर ये बात पहुंचती है किसके पास, द्रुपद के पास। द्रुपद, उसका जो पिताजी था द्रौपदी का, उसके पास ये बात पहुंचती है कि भाई एक अनोखी शादी होने जा रही है अब, है ना। और अनोखी शादी कैसी, एक ऐसी शादी जिसको आपने अपनी बच्ची को जिस व्यक्ति के साथ शादी करी थी, अब वो उसकी पत्नी नहीं, 5-5 पुरुषों की क्या बनने वाली है, पत्नी बनने वाली है। अब द्रुपद एकदम हो गया लाल पीला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी 5-5 पुरुषों से कैसे शादी कर सकती है, कैसे रह सकती है 5-5 के साथ। फिर बात वेद व्यास तक पहुंचती है, माता जी पहुंचती हैं कुंती वेद व्यास तक, तो समझाओ भाई, द्रुपद को समझाओ। अब वेद व्यास जाता है, वेद व्यास जाते हैं और द्रुपद को समझाते हैं और कुछ तर्क देते हैं, है ना, कि क्यों द्रौपदी को इन 5 के साथ शादी करनी चाहिए। पहली बात, माँ का आदेश, ठीक है, माँ के आदेश की अवहेलना कोई नहीं करता था पहले। तो पहली बात तो यही है कि माँ का आदेश इनको बच्चों को मानना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसने समझाया कि तर्क दिया कि ये 5 पुत्र जो है आम पुत्र नहीं है, है ना, यानी कि ये 5 के 5 पुत्र उसके क्या नाम है, बात ये थी उसको कैसे मना पाए। वेद व्यास ने उसको समझाया कि ये जो पुत्र हैं 5 के 5 वो अवतार हैं किसके, इंद्र के, है ना। और जो द्रौपदी है ना, उसने इंद्र की पत्नी के रूप में ही क्या किया है, जन्म लिया है। तो डेस्टिनी ही है ये, क्या है, डेस्टिनी है कि ऐसा होना ही था, है ना। उसने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है, ये तो क्या थी, डेस्टिनी थी, ठीक है। तो इसलिए उनकी फिर वो शादी क्या हुई। एक और इसके पीछे की कहानी है कि द्रौपदी ने इन 5 से विवाह क्यों किया, है ना। वेद व्यास ने एक और कहानी सुनाई कि एक स्त्री थी जिसने शिव की आराधना करी थी, यानी कि भक्ति करी थी, और उसने भक्ति इतनी करी उत्साह से, उसने उत्साह से भक्ति में, जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो उसने उत्साह से अतिरेक में 5-5 शादियों के वरदान मांग लिए, है ना, शिव से। तो शिव ने कहा जाओ बस तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, है ना। और ऐसा माना जाता है कि वही स्त्री ने जन्म लिया था किसके रूप में, द्रौपदी के रूप में। तो उसको 5 पतियों से शादी करनी ही थी। ये सिर्फ कहानियां हैं, कितनी सच है हमें नहीं पता है ना, कितनी झूठ है हमें नहीं पता है, ठीक है। अंत में फैसला लेता है कौन, युधिष्ठिर, है ना। युधिष्ठिर अंत में फैसला लेता है कि चलो अब द्रौपदी सभी 5 भाइयों की सह पत्नी होंगी, है ना। और इस तरह से वो रहती हैं, कुछ समय किसी के साथ, कुछ समय किसी के साथ, कुछ समय किसी के साथ, है ना। इस तरह से उनकी आगे की कहानी चलती है। और द्रौपदी को जो अर्जुन के साथ में जो बेटा होता है उसका नाम था क्या, अभिमन्यु, है ना। वैसे इतनी डिटेल्ड डिस्कस 12th क्लास में तो नहीं होती है, यूपीएससी में जरूर होती है ना। थोड़ा सा और खोल करके जाते हैं वो अंदर टॉपिक्स के। समाज में ऐसी कहानियां क्यों गढ़ी जाती होंगी। और दूसरी बात,
ये जो कहानियां गढ़ी गई हैं, इंद्र के अवतार की, माता की आज्ञा और शिव की आराधना वाली, ये 3 कहानियां गढ़ी गई हैं ताकि समाज में इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, समाज इसको आसानी से एक्सेप्ट कर ले कि मतलब देवी देवताओं से जोड़ करके उसको गढ़ा गया कहानी को, कि विवाह जो हुआ है वो देवी देवताओं का जोड़ करके हुआ है, ताकि समाज देवी देवताओं के नाम पर कोई कुछ ना कहे, है ना। नहीं तो सोचो, अगर देवी देवताओं के अलावा कोई और कहानी होती, जो रियल कहानी है वो सामने आ जाती, तो क्या समाज इनको एक्सेप्ट करता? नहीं एक्सेप्ट करता, है ना। भगवान राम को एक कृत्य की वजह से आज तक गालियां खानी पड़ती हैं, है ना। एक कृत्य की वजह से आज तक उनको गालियां खानी पड़ती हैं। तुलसीदास जी को पता था कि भगवान राम की अगर ये बात आगे चली गई जनता में, पब्लिक में, तो जनता इनका सम्मान करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो वाल्मीकि की जो रामायण में प्रसंग था, उन्होंने उसको हटा दिया, और तुलसीदास की जो रामायण है, आज हम जो रामायण पढ़ते हैं उसमें वो बात आती ही नहीं है ना। एक और बात थी सीता के बारे में, जो कि बहुत बुरी लिखी थी वाल्मीकि की रामायण में, उसको भी हटा दिया, जो कि आज हम जो रामायण पढ़ते हैं उसमें वो रामायण में वो बात नहीं, गायब मिलती है हमें। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भगवान राम ने जो सीता के लिए कहा है, अगर आज की महिलाओं को पता चला तो आज की कोई महिला उनका सम्मान नहीं करेगी। उन्होंने इतनी बुरी बातें सीता के बारे में कही थी, है ना, राम ने। तो सोचो, अगर ऐसा पता चला, अगर आज के समाज को पता चलता, महिलाओं को, लड़कियों को, तो जिस राम की पूजा की जाती है उस राम को फिर गलत नजरिए से हो सकता है देखा जाता, है ना। अच्छा, द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह करना और जो भी बातचीत अपन लोगों ने करी, तो क्या ये चीज उन्होंने गलत करी थी? द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह करके गलत किया था क्या? है ना। आज कई सारे लोग जो नेहरू हैं पीएम, उन्होंने उस समय जो किया है ना, उसको लेकर के वो आज गले आते हैं उनको कि क्या करके गए हमारे लिए। लेकिन उस समय अगर कोई और पीएम होता तो शायद वो वही करता जो नेहरू ने किया, है ना। उस समय इंदिरा गांधी ने जो किया, है ना, इमरजेंसी लगा करके या कोई और फैसले लेकर के, उस समय शायद उनकी जगह, मतलब जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उससे 1971 में, है ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध, उस समय शायद कोई भी पीएम होता वो वही निर्णय लेता, युद्ध होता, है ना। तो किसी समय पर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं उनको देखना पड़ता है और उस हिसाब से चलना पड़ता है। उस समय पांडव भटक रहे थे जंगलों में, वनवास काट रहे थे, है ना। वो नहीं चाहते थे कि हमारे 5 भाइयों की एकता क्या हो, खतरे में पड़े, है ना। वो सब एक रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम 5 एक ही स्त्री से क्या करते हैं, शादी करते हैं। और दूसरी बात, इसके पीछे का रीजन ये भी था कि इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि ब्राह्मणों के जो नियम थे, ब्राह्मणों के नियम क्या थे कि एक पति एक ही स्त्री से शादी करेगा, एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी करेगा, है ना। तो ब्राह्मणों के नियम हर जगह नहीं चल रहे थे, है ना। इनके नियमों को परिस्थितियों के हिसाब से तोड़ा भी जाता था, जैसे कि हमें यहाँ पे महाभारत में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्राह्मणों ने किसी एक खास क्षेत्र के लिए नियम बना दिए होंगे कि ऐसे ऐसे नियम चलेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना ढिमकाना, लेकिन हर जगह की परिस्थितियां अलग थी, है ना। तो उनकी परिस्थितियों के हिसाब से लोग अपने फैसले क्या करते थे, बदलते थे। ब्राह्मणों के फैसले उनको फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। चलो, एक गतिशील ग्रंथ, तो ये हो गया तुम्हारा द्रौपदी के विवाह का प्रसंग, ठीक है। 7वां और अंतिम टॉपिक, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, अ डायनामिक टेक्स्ट। अ डायनामिक टेक्स्ट। अब देखो इधर, इसको खत्म करते हैं चैप्टर को, है ना। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है ना, अ डायनामिक टेक्स्ट, यानी कि ये जो तुम्हारे पोएट, वो तुम्हारे लेखक हैं, इतिहासकार हैं, इतिहासकार महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ मानते हैं। इसके पीछे के क्या कारण है और क्यों इसको गतिशील ग्रंथ माना जाता है, हमें इसमें यही देखना है बस, ठीक है। गतिशील का मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब क्या है, जो कभी एक जैसा ना रहा हो, वो समय के साथ बदलता गया हो। जैसे आप लोग देखेंगे
आप लोगों ने इस महाभारत में बनी हुई कई सारी मूवी देखे होंगे, कई सारे कॉमिक्स देखे होंगे, कई सारे टेलीविजन शो देखे होंगे, लेकिन हर बार उनको एक लेखक तो बनाता नहीं है, एक डायरेक्टर तो बनाता नहीं है। कोई डायरेक्टर अलग आता है उसको बनाने के लिए, वो अपने हिसाब से आज के हिसाब से, आज की आज परिस्थितियां उनके हिसाब से उसमें छेड़खानी करके वो क्या कर देता है, बना करके दे देता है ना। तो उसमें वो बदलाव हर लेखक, हर डायरेक्टर आज की परिस्थितियों के हिसाब से करता रहता है। ऐसे ही आज से लगभग 2000 साल पहले, है ना, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, उन्होंने इस महाभारत के ग्रंथ को, है ना, कवियों ने, लेखकों ने उस समाज के हिसाब से इसको क्या किया, बदला, है ना। और दूसरी बात, ये केवल और केवल संस्कृत तक सीमित नहीं था, है ना, आगे चल करके इसको तमिल में भी लिखा गया, इसको तेलुगु में भी लिखा गया, और भी कई भाषाओं में इसके संस्करण आज मौजूद हैं, है ना। तो हाँ, तो हर भाषा में आप लोगों को इसका कॉपी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। समुदायों के बीच संवाद यानी कि डायलॉग बिटवीन कम्युनिटीज, ये अलग अलग वर्जन उन डायलॉग यानी कि संवादों को दर्शाते थे जो इसके लेखकों, स्थानीय लोगों और विभिन्न समुदायों के बीच समय समय पर कायम हुए। यानी कि इसमें बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे और वो डायलॉग एक समय के नहीं है, वो डायलॉग कुछ लोगों के सामने पहले बात हुई थी वो भी मिल जाएंगे, अब बात हो रही है वो भी इसमें डायलॉग है, आगे मतलब समय समय पर अलग अलग समुदायों में क्या क्या बातचीत हुई है सबके बारे में इसमें क्या किया गया है, लिखा गया है सबके। हाँ, क्षेत्रीय कहानियों का इसमें क्या किया गया है, समावेशन किया गया है, यानी कि इंक्लूजन ऑफ लोकल स्टोरीज, ठीक है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की कहानियां थी, उन कहानियों को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है, यानी कि उनका इंक्लूजन इसमें किया गया है, ठीक है। और इस महाकाव्य की मुख्य कहानी को अलग अलग समय पर नए दृष्टिकोण से बार बार क्या किया गया है, लिखा और समझा गया है ना। जैसे कई लेखकों ने द्रौपदी या कर्ण के नजरिए से महाभारत को दोबारा लिखा। आप लोगों ने, आप जिस महाभारत को पढ़ते हैं, जिस रामायण को पढ़ते हैं, वो एक अलग नजरिया है, लेकिन कुछ ऐसे लेखक भी हैं, है ना, जिन्होंने इसको एकदम अलग नजरिए से लगाया। अगर तुम उसको पढ़ लोगे तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, है ना। मतलब सोचो, एक ऐसा व्यक्ति रामायण को लिख रहा है जो राम को पसंद नहीं करता। बताओ, वो जब रामायण लिखेगा तो कैसी रामायण लिखेगा, है ना, सारा का सारा नेगेटिव भर देगा कि नहीं भर देगा उसमें। तो यही हुआ महाभारत के साथ में भी, है ना। इसकी क्या की गई, पुनर्व्याख्याएं करी गई, री इंटरप्रिटेशन इसकी की गई, है ना। कई लोगों ने इसको पांडवों और कौरवों के नजरिए से लिखा, लेकिन कुछ लेखकों ने इसको द्रौपदी और कर्ण के नजरिए से क्या किया, लिखा। और जिसने द्रौपदी और कर्ण के नजरिए से लिखा होगा उसने द्रौपदी और कर्ण को कैसा दिखाया होगा इसमें, है ना। बहुत ही मतलब उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें इसमें क्या करी गई होंगी, कही गई होंगी, उनको बहुत अच्छा इसमें क्या किया गया होगा, बताया गया होगा, है ना। कला और संस्कृति का आधार, बेसिस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ये जो महाभारत है हमारे आज की आर्ट एंड कल्चर का आधार है ना। हाँ, आर्ट एंड कल्चर समझते हैं ना। हाँ, हमारी चित्रकला हो गई, है ना, वही सब भाषा वगैरह, डांसिंग वगैरह, नृत्य वगैरह, वो सब इसमें आते हैं ना। यानी कि महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंगों को, बहुत सारे प्रसंग महाभारत के ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं है, इन किताबों से उन प्रसंगों को उठा करके उनके चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए, चित्र, है ना। उनको पत्थरों पर स्कल्पचर बनाए गए हैं, उनके मूर्तियां बनाई गई हैं उनकी, है ना, पेंटिंग्स बनाई गई हैं दीवारों पर। साथ ही महाकाव्य ने सदियों से चले आ रहे अनेक नाटकों यानी कि प्लेज और नृत्य कलाओं के लिए एक समृद्ध विषय वस्तु प्रदान की है। यानी कि बहुत सारे नाटक, प्लेज जो होते हैं, उनकी कथा कहाँ से उठाई गई है, इस महाभारत से उठाई गई है, ठीक है। बहुत सारे डांस फॉर्म्स किससे लिए गए हैं, महाभारत से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है ये जो महाभारत है हमारी कला और संस्कृति का क्या है, आधार है। इससे बहुत सारे डांस फॉर्म लिए गए हैं, बहुत सारे इससे हम लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हैं, डायग्राम्स बनाए हैं, है ना, मूर्तियां बनाई हैं, वो सब चीजें। बताओ चलो, इतिहासकारों द्वारा महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है क्योंकि यह केवल एक ही राजा द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सेकंड, क्योंकि यह केवल संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। ऑप्शन थर्ड, क्योंकि शताब्दियों से विभिन्न भाषाओं में इसके अनेक पाठांतर और पुनर्व्याख्याएं लिखी गई हैं, है ना।
मल्टीपल विजन्स एंड री इंटरप्रिटेशन ओवर सेंचुरीज, यही सही है ना। अगला क्वेश्चन है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इस कथन को सिद्ध करने के लिए कोई 3 तर्क दीजिए। ये तुम्हारे पास 5 लिखे हुए हैं, है ना, कोई 3 तर्क बताना है। अगर आप लोगों से 2 नंबर में पूछ रहा है, बस इनके नाम लिख देना, ठीक है। आप लोगों से अगर 3-4 नंबर में पूछ रहा है तो थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी, है ना। तो बधाई हो, चैप्टर हुआ है।